आहुति के दर्शकों, इस समय हमारे बीच में हैं कपिल असीजा जी, जो हमारे समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं कपिल जी से जानना चाहूँगा, कपिल जी, आपके कार्यकाल में क्या क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां रही? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा, जितने भी आहुति के दर्शक, और आप अंकल जी, आपने मेरे को मौका दिया। मैं उपलब्धियों में स्कूल का भी जीर्णोद्धार कराया। स्कूल में हमने जाके, आप देखिए कितने बड़े तरीके से वहाँ फर्नीचर की व्यवस्था कराई और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करी। इसके साथ साथ जो मुख्य रूप से हमारा रघुनाथ मंदिर, समय समय पर जितने आयोजन उस कार्यकाल में हुए, आप उठा के देख लेना। चाहे वो मंदिर का वार्षिक उत्सव होता था, गाजे बाजे के साथ हम लोग झांकी जुलूस सब निकालते थे, चाहे वो नवरात्रों में हम लोग डांडिया उत्सव, लगातार 7-7 दिन तक डांडिया उत्सव। तो इसके साथ साथ सैकड़ों जो सामाजिक हमारे जो पंचायतें होती थी, उनका भी कमेटी बनाकर हमने उनका निस्तारण किया था। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूँगा, अभी निवर्तमान अध्यक्ष जी ने ये कहा 82 लाख रुपए पीछे छोड़ के गए थे, वो हम नहीं छोड़ के आए। ये परिपाटी एक कार्यकाल से चलती आ रही है। इतने 82 लाख रुपए हमने भी उतारे होंगे अपने अपने कार्यकाल में, हर अध्यक्ष ने, क्योंकि ये कम से कम लगभग 50-55 केसेस थे। करते 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 आज इस स्तर पे आए, और हम लोगों ने बिल्कुल सभी जो पुराने टीचर्स थे और थे, उनको बिठाकर, उनसे सामंजस्य बिठाकर इतने बढ़िया तरीके से उनका पट्टाक्षेप किया था। आहुति के दर्शकों, कोरोना काल में उपजी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कपिल जी समय पर चुनाव नहीं करवा पाए। ये एक कारण है। मौजूदा अध्यक्ष चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि वो कहते हैं कि धर्मशाला का निर्माण मैंने किया है और जब तक इसका लोकार्पण नहीं होता है तब तक मैं चुनाव नहीं करवाऊंगा। हमारा मानना है, हमारा क्या सबका मानना है कि धर्मशाला के निर्माण में तो वर्षों लगेंगे, क्या कई वर्षों तक ट्रस्ट का चुनाव स्थगित करने से समाज में असंतोष नहीं उपजेगा? ये हमारा एक बड़ा सवाल है। आम अरोड़वंशी का एक ही सवाल है कि जैसे ही अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो, उसको चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और इसके साथ साथ आम सभा बुलानी चाहिए और आम सभा में एक एक पाई, एक एक पैसे का हिसाब रखना चाहिए। सवाल एक है, समाज का हर आदमी चाहता है कि चुनाव होने चाहिए। चुनाव को टालने से असंतोष पैदा होता है। तो हम चाहेंगे कि जैसे कैसे भी हो, पिछली परिपाटियां टूटें, नई परंपराएं पैदा हों, समाज में एकजुटता पैदा करने के लिए, समाज का असंतोष खत्म करने के लिए अंकुर मिगलानी जी को तुरंत प्रभाव के साथ आगामी चुनावों की घोषणा करनी चाहिए। इसके लिए हम एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं। उस प्रस्ताव को कल हमने वीरेंद्र राजपाल जी के समक्ष रखा। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को कमोबेश स्वीकार कर लिया है। आज इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में हम कपिल जी के पास ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव अंकुर मिगलानी के सामने रखा जाए जो हर हिसाब से उपयुक्त हो और उसके आधार पर वे चुनाव की घोषणा कर दें। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि अंकुर मिगलानी जी को चाहिए, जो उनकी दिली इच्छा है कि मैं धर्मशाला का लोकार्पण अपने हाथों से करूं, समाज के लोग उन्हें 3 महीने का समय दें और इन 3 महीनों में वो लोकार्पण करें और उसके साथ साथ वे चुनाव की घोषणा कर दें। अंकुर जी से पूछना चाहूँगा कि वे क्या मेरे इस प्रस्ताव से सहमत हैं? यदि हम 3 महीने के लिए अंकुर मिगलानी जी को समय देते हैं और वे चुनाव की घोषणा कर देते हैं इस शर्त के साथ, तो क्या स्वीकार्य होगी? बहुत बढ़िया बात आपने कही है। देखो, समाज का जब बात आएगी,
जब जब बात आएगी समाज में हर चीज के लिए, अगर कोई बात ऐसी आएगी, 3 महीने का टाइम अगर आप कह रहे हो, वो मानते हैं, आप हमें कहोगे बिल्कुल हम अपने साथियों से बात करेंगे और ये समझाएंगे उनको, कोई बात नहीं, 3 माह का वो टाइम है, वो आज डिक्लेयर करें, आप वो चुनाव की तिथि घोषित करें, वो आम सभा की तिथि घोषित कर दें, चुनाव की बाद में कर दें, आप आम सभा की तिथि घोषित करवाएं, आप उनको आज कह दो, क्योंकि प्रक्रिया है ये, आज आम सभा डिक्लेयर करनी है, 1 माह बाद वो आम सभा घोषित कर दें, उसके आम सभा के बाद भी 1-1.5 महीने का समय और चाहिए होता है, आप 1.5 महीने बाद की तिथि घोषित कर दें, आप 2 महीने बाद कर दें, आप 2 महीने बाद आम सभा की डेट डिक्लेयर कर दें, फिर ठीक है जी हम 2 महीने बाद आम सभा की ये डेट घोषित कर रहे हैं, इस दिन आम सभा कराएंगे, उसके बाद जो भी चुनावी प्रक्रिया है, सदस्य जो बनाए जाने हैं सम्मानित, उनकी तारीख उनकी कंटिन्यूएशन में चालू रहे तब तक, ताकि दोबारा ये चीज ना आए भी सदस्यों के लिए समय और चाहिए, तो उससे पहले ही आप सदस्य सम्मानित बनाएं और 2 महीने बाद की आप आम सभा की डेट घोषित कर दें। आहुति के दर्शकों, आहुति का दर्द ये है कि जो आज हमारे समाज की प्रतिष्ठा गिर रही है, उसे हमें संभालना होगा। आज इसके लिए श्रेय लेने का जो मौका है वो अंकुर मिगलानी जी के पास है। यदि वे बिना समय गवाए चुनावों की घोषणा कर देते हैं तो समाज में जो आज विवाद उपजा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने धर्मशाला बनाई है, ये अच्छी बात है, और उनकी अगर ये भी इच्छा है कि ये धर्मशाला का श्रेय मुझे मिलना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, और इसका लोकार्पण भी मेरे हाथों से होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। उनके सारी बातें मानने के लिए समाज तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बात करें कि ये कार्य 3 महीनों के अंदर अंदर संपन्न करें, और 3 महीनों जब संपन्न हो जाए तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर आम सभा बुलाएं। ये प्रस्ताव आज शहर के हर अरोड़वंशी की मांग है। मैं निवेदन करूंगा अंकुर मिगलानी जी से, वीरेंद्र राजपाल जी जो हमारे समाज के वरिष्ठ अरोड़वंशी हैं, कपिल जी हमारे पूर्व प्रधान भी हैं और वरिष्ठ अरोड़वंशी हैं। इसी प्रकार आहुति की बात होती है लोगों से, और मैं हर जगह ये चर्चा करता हूँ कि कोई ऐसा हम रास्ता निकालें जिससे कि ये मौजूदा विवाद खत्म हो जाए। तो ये सारी बातों पे निष्कर्ष ये निकला है कि अंकुर मिगलानी जी से ये निवेदन किया जाए कि वे 3 महीने के अंदर अंदर धर्मशाला का कुछ पोर्शन अपडेट करके लोकार्पण कर लें। जहाँ तक सवाल है धर्मशाला पूरे मुकम्मल होने के लिए, उसमें तो कई वर्ष लगेंगे। ये तो एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया है, एक टाइम बाउंड स्थिति हमको पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव ड्यू हो चुका है, चुनाव करवाया जाना चाहिए। एक उचित समय लेकर के आगामी चुनाव की आम सभा की घोषणा की जानी चाहिए। जी सर, चाहूंगा अब तो देवस्थान ने भी ये कह दिया गया है, अनियमितताएं जब तक चल रहा था, जब जाके पता चला तो अनियमितताएं आपके सामने है। अब आप फिर बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हो भी जो आके देखना चाहिए, बिल्कुल दिखवाओ ना। जिससे आपने 3 लाख रुपए लिए हैं उससे कमरे के लिए थे, या तो बन जाता कमरा, अभी तो बेस खड़ा हुआ है। आप बताओ, कंट्रोवर्सी में जाना चाहेंगे तो बहुत सी कंट्रोवर्सी है। हमने हमारे कार्यकाल में धर्मशाला के लिए संजय महिपाल जी से यूआईटी से जमीन अलॉटमेंट करवाई थी, जिसका कि जाते जाते गहलोत सरकार ने उसके लिए हमें, क्योंकि पहले तो पेंडिंग रहता था कि हमने न्यूनतम दर पे उनसे मांगी थी, पहले वो 50% डीएलसी भी देने को तैयार थे, और जाते जाते गहलोत जी ने वो न्यूनतम दर पे हमें उपलब्ध करा दी। तो वो हमने धर्मशाला की जमीन मांगी थी, वो धर्मशाला की जमीन आज भी पड़ी है। अब इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहेंगे कि यहाँ बननी चाहिए थी, वहां बन, आपने बना दी, कोई बात नहीं, आपने जिनको हिसाब देना वो देते रहना। लेकिन अब देवस्थान की भावनाएं आ गई, अब हम ये चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र फैसला लो। अगर वो 3 महीने की अपने वो मानते तो बढ़िया, नहीं मानते तो जो आमजन की भावना होगी, चाहे वो धरना लगाते हैं चाहे कुछ करते हैं, उसके लिए फिर वो तैयारी रही। ये मेरा कहना है। आहुति के दर्शकों, अब सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है,
सिर्फ एक, वो ये है कि अंकुर मिगलानी को यथाशीघ्र चुनाव की घोषणा, आम सभा की घोषणा कर देनी चाहिए। और इसके लिए यदि समाज उनसे एक टाइम बाउंड सिस्टम बनाता है भी 3 महीने के अंदर अंदर आप धर्मशाला का लोकार्पण कर दो, इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी और इसी में ही समाज का हित है। हमारे इस प्रस्ताव को अंकुर मिगलानी जी गौर करेंगे और हम जाएंगे उनके पास और उनकी बात को सुनेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आज हमारे समाज की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। गौर कीजिए और वो काम कीजिए ताकि वास्तव में जो घर का सिरमौर होता है, जिसका दायित्व होता है पूरे समाज को एक रखने का, वो अपने दायित्व को निभाए। अगर आज अंकुर मिगलानी जी समाज को बिखेरना चाहते हैं तो अलग बात है, और अगर जोड़ना चाहते हैं तो ये प्रस्ताव कबूल करें, 3 महीने के अंदर अंदर लोकार्पण कर लें और 3 महीने के अंदर अंदर आम सभा बुला लें। ये प्रस्ताव स्वीकार हो रहा है अरुण वंशियों को। और आखिर में निष्कर्ष दोनों से बात करने का ये निकला है कि अब सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है और वो कंट्रोवर्सी चुनाव की आम सभा की घोषणा करने की है। और ये काम जो है अंकुर मिगलानी जी को करना है। अब सारी गेम, समाज की प्रतिष्ठा अंकुर मिगलानी जी के हाथ में है। वो प्रतिष्ठा को बचाते हैं या नहीं बचाते हैं, ये उनका विवेक निर्भर करेगा। धन्यवाद।